हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉर ट्रेडिंग अड्डा। हमारा चैनल है गाइस। चलिए गाइस, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड गाइस, जो भी हम वीडियो या स्ट्रीम करते हैं, ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना लें। सो गाइस, आज की हमारी टॉपिक है एनएफई गाइस, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का है। जो आपने सुना होगा, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, ये हमेशा सुना होगा। कैलेंडर न्यूज आता है, एनएफई का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मार्केट वोलेटाइल होती है, इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए आज इसको हम समझेंगे आसान भाषा में, आखिर होता क्या है और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इसमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलते हैं और ये डेटा आने के बाद मार्केट में इतना वोलेटाइल क्यों होता है। तो ठीक है। एनएफई एज मीन्स लाइक, जैसे कि मैंने बताया, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज या फिर नॉन फॉर्म पेरोल यूएस जॉब्स रिपोर्ट्स होता है। जो इसमें इंक्लूड होते क्या है, इसमें लाइक मंथली जॉब रिपोर्ट्स होते हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से रिलीज होता है। और इसका मेन कंसर्न ये होता है कि मेजर द नंबर ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन द नॉन फॉर्म सेक्टर्स। जो जो इंक्रीज होते हैं, इसमें ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काउंट होता है, एवरेज अर्ली अर्निंग्स होते हैं, इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर होता है, फेडरल रिजर्व इम्पैक्ट के ऊपर बात होती है, मार्केट रिएक्शन के ऊपर इसमें बहुत ज्यादा एकदम मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि गोल्ड, यूएस डॉलर, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये सभी चीज हाई वोलेटाइल हो जाते हैं। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली यूएस डेटा आता है कि हर महीना ये डेटा रिलीज होता है यूएस के एंड से। ठीक है। तो सभी चीजों पर बात करेंगे। तो अब मेन चीज है, ये अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा रिपोर्ट है, जिसमें से एक लाइक रिपोर्ट में से एक है और हर महीने रिलीज किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले समझना है कि एनएफपी होता क्या है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पिछले महीने अमेरिका में कितने नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं या कितनी जॉब्स कम हुए हैं। इस रिपोर्ट को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिलीज करता है। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसे हमें सीखने में ये मिलता है कि हम जब डेटा रिलीज होता है तो हम मार्केट को किस तरीके से स्टडी करें, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस रिपोर्ट में फार्मिंग सेक्टर की जॉब्स इंक्लूड नहीं होती हैं, इसलिए इसी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। अब सवाल ये है कि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका जवाब ये है कि जो सिंपल सी बात है कि जॉब किसी इकोनॉमी को लाइक बैकबोन होती है। जॉब लोगों के पास जब जॉब्स होती हैं तो उनके पास इकोनॉमिक होती है, लाइक इनकम होती है। और इनकम होती है तो लोग शॉपिंग करते हैं, घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं और बिजनेस ग्रो करते हैं। इसी वजह से एनएफपी इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अब एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए, समझिए, इकोनॉमिक्स जो का जो एक्सपेक्टेशन था कि इस महीने 1,15,000 नई जॉब क्रिएट होंगी। अगर एक्चुअल डेटा देखें तो 2 लाख आता है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग है और कंपनीज नए लोगों को हायर कर रही हैं। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा सिर्फ 50,000 आता तो इसका मतलब हो सकता था कि इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो रही है और हायरिंग कम हो गई है। तो एनएफई डेटा के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी रिलीज होती हैं। सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये बताना है कि टोटल वर्कफोर्स में कितने लोग बेरोजगार हैं और एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा आता है एवरेज आवर अर्निंग। ये बताना है कि वर्कर्स की सैलरी में कितना चेंज आया है। अगर सैलरी ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क भी बढ़ सकता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है कि प्रीवियस मंथ डेटा रिवीजन। कई बार पिछले महीने का डेटा रिवाइज किया जाता है और मार्केट उसको भी बहुत ध्यान से देखता है। तो अब आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। सिंपल सी बात है कि इसमें लाइक हमें ये बहुत जरूरी होता है। जब अगर जॉब बढ़ रही हैं तो इकोनॉमिक स्ट्रांग मानी जाती हैं, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती हैं। अगर जॉब्स कम हो रही हैं तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का सिग्नल मिल सकता है और फ्यूचर में कंपनीज हायरिंग कम कर सकती हैं। तो ये भी एक इसमें एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स, बिजनेसेस ग्रो, गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स सब एनएफपी के डेटे का इंतजार करते हैं।
हर महीने से पहले फ्राइडे को यह रिपोर्ट रिलीज की जाती है और रिलीज के वक्त लाइक दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स के इस डेटा पर नजर रखते हैं। आखिर में एक सिंपल बात याद रखिए, एनएफपी अमेरिका की इकोनॉमी की हेल्थ चेक रिपोर्ट की तरह है। ये तो हमें बताना है ये सॉरी गैस ये हमें बताता है कि जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं या लोग कितना कमा रहे हैं और इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी वजह से एनएफपी चेंज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है। तो अगर बेसिकली देखें तो ये डेटा आपने अक्सर देखा होगा, और लास्ट फ्राइडे जब मार्केट में जब एनएफपी का डेटा आया था, पूरी मार्केट में आपको जबरदस्त तरीके से मूवमेंट देखने को मिला था और वॉलेटाइल देखने को मिला था। और यही एक रीजन था गाइस, गोल्ड में जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला था और बाकी इसमें भी क्रिप्टो में भी हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी ये रिलीज होता है और मार्केट का सभी लोग इंतजार भी करते हैं। तो हमेशा से हम यही कहते हैं कि आप भी जब वोलेटाइल मार्केट होती है, जब डेटा रिलीज होता है, चाहे वो एनएफपी हो या सीपीआई हो, हमने प्रीवियस वीडियो में सीपीआई के बारे में डिस्कस किया था, आज हम एनएफपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत केयरफुल रहिएगा कि डाटा को एकदम प्रीवियसली क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा कि प्रीवियस डेटा हमारा क्या था और फोरकास्ट में क्या शो हो रहा है और एक्चुअल का क्या एक्सपेक्टेशंस है। और डेटा रिलीज होने के बाद हम एक स्ट्रांगली मार्केट को स्टडी कर सकते हैं और हम हमारे करियर को अच्छा लर्निंग बेस पर ले जाकर ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यही चीज हमारा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना था और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबा दें। अगर किसी ने सीपीआई का वीडियो मिस किया तो प्लीज चेकआउट द वीडियो। सीपीआई का भी डेटा हमने उसमें क्लियरली बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था सीपीआई होता क्या है। और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। हम इसी तरीके से आपको छोटे छोटे जो डेटा आते हैं इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे होता क्या है, इन सभी चीजों पर आपको बात करेंगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, कल दोबारा नए वीडियो नए स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द डे गाइस।